नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीसैट जो पेपर आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में उसके उसके जो स्ट्रैटेजी है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो जो सीसैट पेपर है प्रीलिम्स का पेपर 2 होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। इसमें जो है बहुत लोगों को पता होगा कि इसमें 80 सवाल आते हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है, यानी 2 आवर्स में हमें 80 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो यार सीसेट जो है इसमें मैं बस स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, ऐसे डिटेल में कुछ बता नहीं पाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जो है मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। सो और मैं बचपन से भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करता था, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट। बाकी जो ये है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल का यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा मिलता है सीसेट में, बाकी जनरल स्टडीज़ में कुछ खास फ़ायदा तो नहीं मिलता मैथमेटिक्स ऑप्शनल का। बट एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसमें थोड़ा सा हमें एज रहता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल को। स्टिल जिनका नहीं भी है मैथमेटिक्स ऑप्शनल, स्टिल वो लोग भी सीसेट पेपर को कर सकते हैं। मैं बेसिक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, बाकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है और कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो आपको यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम सीसेट पेपर 2021, तो ऐसे करके आप डालेंगे एनालिसिस, तो ऐसे आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ सीसेट में। तो सीसेट में अगर हम देखें तो 3 टाइप के सवाल होते हैं, या 3 उसके ब्रॉड सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं सीसेट को। एक तो हो गया जिसको हम लोग क्वांट बोलते हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। दूसरा है रीजनिंग, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा हो गया कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं सीसेट को। तो इस तरह से जो है ये हो गया डिवीजन। अब मैं जो है बेसिक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ फटाफट कि मैं क्या करता था सीसेट पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप चाहो तो कोई अलग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, मैं कैसे करता था। तो सबसे पहले जो मैं या हमारे जो दोस्त थे आईटी दिल्ली में, हम लोग ऐसे करते थे कि सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं या क्वांट या मैथमेटिक्स वाले, तो इसमें यूपीएससी ने कहा भी है कि 10th लेवल के मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, तो ये हम लोग करते थे। तो अगर हम देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल जो आते हैं लगभग 35 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग के लगभग 15 सवाल आते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जो हम लोग पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अराउंड 25 से 30 सवाल आते हैं, ऐसे करके 80 हो जाएगा टोटल। तो क्वांट के सपोज 35 सवाल आ रहे हैं या 30 सवाल आ रहे हैं, तो इसमें क्वांट में जैसे सवाल आते हैं अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इस तरह के सवाल आते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। तो हम लोग क्या ट्राई करते थे कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 2 मिनट, अगर हम ऐसे देखो टोटल सीसेट में 80 सवाल है और मिनट है 120, तो हर सवाल को 1.5 मिनट ऑन एवरेज दे सकते हैं। लेकिन ऐसे 1.5 मिनट हर सवाल को नहीं देंगे, हम लोग इसको ब्रेकअप ऐसे करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल है उसमें हम लोग 2 मिनट देंगे पर क्वेश्चन। तो ऐसा कर सकते हो कि 35 सवाल है, तो शुरू के जो पेपर है हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन करते थे। तो शुरू का जो 1 घंटे में जितने सवाल हो जाए क्वांट के 30 के आसपास सवाल कर सकते हैं हम लोग 1 घंटे में, अगर प्रैक्टिस करके जाए तो 1 घंटे में 30 सवाल कर लिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो शुरू के 1 घंटे हम लोग इसी में लगाते थे क्योंकि दिमाग फ्रेश होता था। और सीसेट में मैं रिकमेंड करता हूं, जैसे आपका क्वेश्चन हो गया आप तुरंत ओएमआर शीट भर दो, क्योंकि सीसेट में यार बाद में टाइम नहीं मिलता कि आप बाद में, आपको पेपर पूरा हो भी नहीं पाता 80 के 80 सवाल, तो बाद में टाइम भी नहीं मिलेगा कि भाई आप सोच के ओएमआर फिल करोगे। तो मेरा सलाह रहता है कि आप क्वेश्चन बनाओ और ओएमआर फिल करते जाओ, इससे थोड़ा ब्रेक भी मिलेगा माइंड को, और जो है आप अगले सवाल तक थोड़ा सा दिमाग फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन करो और ओएमआर फिल करो, क्वेश्चन करो ओएमआर फिल करो, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती थी सीसेट में। बाकी प्रीलिम्स का जो पेपर वन है उसमें आपको जैसे भी ओएमआर फिल करना कर लो। इसके अंदर मेरा रिकमेंडेशन है as soon as you complete the question fill the OMR, but you may disagree, ये आपके ऊपर है, कुछ लोग 10 सवाल के बाद OMR फिल करते हैं, बट इट्स अप टू यू, वी रिकमेंड दिस। सेकंड जो है, अब आते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग जो है जैसा मैंने बोला 15 से 20 सवाल आते हैं। तो रीजनिंग में जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि कोई बंदा नॉर्थ गया, फिर 15 मीटर लेफ्ट लिया, फिर ऐसे साउथ, ऐसे करके कुछ कुछ फाइनली उसका लोकेशन क्या है, इस तरह के, या स्टेटमेंट दिए रहते हैं फिर उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ता है, इस तरह के सवाल, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के सवाल, इस तरह से रीजनिंग वाले सवाल। इसमें आप चाहो तो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन दे सकते हो, जो एवरेज जो सीसेट का टाइम है। तो सीसेट मेरा रिकमेंडेशन था कि 20 मिनट जो है इसमें रीजनिंग में लगाओ। तो 1 घंटा हो गया क्वांटिटेटिव मैथ्स वाले और 20 मिनट हो गया इसमें रीजनिंग में, जितने सवाल हो जाए। तो 1 घंटा 20 मिनट ऐसे हो गया। अब बचते 40 मिनट। इस 40 मिनट में मैं रिकमेंड करता हूँ कि 30 मिनट जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप दे सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 टाइप के पैसेजेस आते हैं, एक में एक पैसेज होगा और सवाल होंगे 2, और एक में होगा एक पैसेज और सवाल होंगे 1। तो मेरा रिकमेंडेशन था उन पैसेजेस को निकालिए जिसमें पैसेज 1 है और सवाल 2 है, तो ऐसे जो है आपका टाइम बचेगा। और दूसरा ये कि पहले सवाल को पढ़िए, उसके बाद आप पैसेज पढ़िए, ये इससे जो है आप बेटर तरीके से पैसेज में फटाफट जो आंसर है वो निकाल सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आखिरी के वो 1 घंटे हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर अगले 20 मिनट आप रख सकते हो रीजनिंग, फिर अगले 30 मिनट आप रख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
तो ऐसे करके 1 घंटे 50 मिनट हो गए। अब बच गए जो 10 मिनट, इसके अंदर जो भी आपके सवाल जो आपके अटके थे, या फिर जो सवाल आपको लगते हैं इजी इजी, कहीं क्वेश्चन पेपर कुछ होता है कि बीच बीच के कुछ सवाल छूट जाते हैं, उनको कर लीजिए, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ सवाल अब भी बचे हैं तो उनको कर लीजिए, या मैथ्स में कुछ सवाल जो आपने नहीं किए जो आपको लगता है ईजी है वो कर सकते हो। तो आखिरी के 10 मिनट बचा के रखने चाहिए उन सवालों के लिए जो आप पहले नहीं कर पाए। तो इस तरह से आप जो है पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी मैं और थोड़ा सा कुछ स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या रीजनिंग में उन सवालों को पहले पकड़िए जिसमें एक स्टेटमेंट होगा या एक कोई प्रॉब्लम होगा और उस पर 2-3 सवाल एक साथ आए हों, जैसे हम लोग पैसेज में करते हैं, वो पैसेज को पहले करेंगे जिसमें पैसेज एक है और सवाल उस पर 2। तो इस तरह से जो आपका टाइम बचेगा, सीसेट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। 80 के 80 सवाल शायद ही कोई कर पाता है। सो अगर सीसेट करना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि मतलब 50, 55 या 60 सवाल तक कम से कम कर लो, विल डू द जॉब। स्टिल कम भी हो सकता है, उससे भी चलेगा। मेरा रिकमेंडेशन रहता है सीसेट के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और रिसेंट ईयर में अगर हम देखें सीसेट जो है काफी टफ होते जा रहा है, और जो पूरा प्रीलिम्स का जो कट ऑफ नीचे जा रहा है वो सीसेट जो टफ होते जा रहा है इसके कारण हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे हाल ही के ईयर में प्रीलिम्स का कट ऑफ 92 हो गया 2020 वाले अटेम्प्ट में, उससे पहले 98 था, इस बार शायद और कम हो जाएगा। तो इसका मेन कारण है कि सीसेट टफ होते जा रहा है, और सीसेट का जो कट ऑफ है वो 66.66 ही है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है जिनका भी सीसेट कमजोर है वो सीसेट पे बिल्ड करते रहिए। एप्टीट्यूड जो होता है टाइम लगता है बिल्ड करने में। तो अगर आपका इस बार सीसेट में अच्छे मार्क्स नहीं रहे तो मेरा रिकमेंडेशन है जनवरी या दिसंबर से आप सीसेट को हल्का हल्का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मे बी हर संडे 1 या 2 घंटे सीसेट प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 19, 18, 17। तो आप क्या कीजिए, कोई भी पेपर उठाइए उसको 2 घंटे में देने का प्रयास कीजिए। यूपीएससी का पेपर लीजिए, 2 घंटे में आप देखिए कितना आपका मार्क्स आ रहा है। अगर आपके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाइए आपका एप्टीट्यूड सही है। 100+ आ रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 100+ में तो आपको निश्चिंत है, चिल आप कर ही लेंगे पेपर। बट अगर 80 या 80 से कम होता है ना, जैसे स्कोर, समझ जाइए आपको एप्टीट्यूड पे थोड़ा वर्क करते जाना है। तो ट्राई ये करना है कि एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करना है। अगर आपके मैथ्स ऑप्शनल नहीं है या आपके 80 मार्क्स से कम आ रहा है या फिर आपके जो है सीसेट में आप फेल हुए हो पहले, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड जो है टाइम लगता है बिल्ड करने में। सो बस यही मैं कहूँगा आपको। एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए जैसे पास्ट ईयर पेपर हो गया 17, 18, 19, 20, 21, कोई सा भी यूपीएससी का पेपर उठाइए। और प्रैक्टिस करना तो ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं या बुक्स भी मिल जाते हैं कुछ। तो एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करते करते इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।